रास्ता, वह पंथ या रास्ता जिस पर चलकर क्या प्राप्त किया जाए? मोक्ष। जिस पर चलकर मोक्ष प्राप्त किया जाए, मोक्ष प्राप्त किया जाए, बताओ उसे क्या कहते हैं? संप्रदाय। ये दो शब्द हैं, संत और संप्रदाय में क्या डिफरेंस है? ये छोटा सा एक अंतर है। ऐसा बंदा जिसने मोक्ष प्राप्ति का साधन बता दिया उसको संत कह दिया। संत ने जो रास्ता बताया उस पर हम चले और हमें अगर मोक्ष हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? संप्रदाय। अब ध्यान से सुनो, आगे कुछ सवाल होता है। जैसे मैं अगर बात करूं तो भक्ति आंदोलन, अपन संतों की भक्ति को ही पढ़ रहे हैं। सवाल बहुत गजब का है, आपसे प्रश्न बना के पूछ लेगा भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत में कहां से हुई? बहुत शानदार सवाल। अब भारत में अगर मैं भक्ति आंदोलन की शुरुआत की बात करूं ना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत से अपने भारत में किसकी शुरुआत मानी जाती है? भक्ति आंदोलन। अब बड़ा गजब का सवाल है, कोई आपसे सवाल पूछ ले कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत यहां से हुई और किसने की भाई? तो सबसे पहले संत का नाम आता रामानुजाचार्य। नाम सुना? रामानुजाचार्य की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म तमिलनाडु में पेराम्बदूर नाम का एक स्थान पड़ता है, यहाँ 1017 ईस्वी में हुआ था। पेराम्बदूर तमिलनाडु में पड़ता। तमिलनाडु कौन सा स्टेट है? दक्षिणी राज्य है। तो दक्षिणी भारत से रामानुजाचार्य ने अपने भारत में किसकी शुरुआत की? बोलो, भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिणी भारत से की गई। और भारत में अगर भक्ति आंदोलन का जनक अगर आपसे पूछे, क्या हुआ है? चलो कोई नहीं, भक्ति आंदोलन का अगर आपसे भारत में जनक पूछे तो उस व्यक्ति का नाम आ जाता है क्या? रामानुजाचार्य। अगला सवाल सुनो, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो बहुत अच्छा सवाल है। अगर हमसे सवाल ऐसा बना के पूछ ले, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक किसको माना जाता? ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ चुका है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक पूछ ले या ऐसा सवाल भी बना के पूछ ले, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का श्री गणेश किसने किया? श्री गणेश का मतलब भी वही है, शुरुआत किसने की? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उस संत का नाम क्या है? धन्ना। आगे पढ़ेंगे अपन इनको पूरा। संत धन्ना का जन्म आपके राजस्थान के टोंक जिले में एक गांव पड़ता है, उसका नाम आता धुवन ग्राम, यहाँ हुआ था टोंक में। आगे पढ़ाऊंगा। 1415 में जन्मे संत धन्ना ने सबसे पहले राजस्थान में भक्ति आंदोलन का श्री गणेश किया, इसलिए धन्ना को राजस्थान में भक्ति आंदोलन का क्या कहते हैं? जनक। एक सवाल और ध्यान से सुनो, अगर आपको पता है तो बताओ। अगर थोड़ा सा सवाल को ऐसे घुमा कर पूछ ले और आपसे जबरदस्त सवाल बना के पूछेगा कि राजस्थान में ये जो आपका भक्ति आंदोलन है, इस भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय किसने बनाया? बहुत अच्छा सवाल। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन को फेमस करने का जो श्रेय जाता है ना, वो आपके किसको जाता है? याद है किसी को? लोकप्रिय बनाने का श्रेय एक संत को जाता है, उनका नाम भी आपने सुना होगा, उनका नाम है संत दादू दयाल। क्या नाम है? बोलो, दादू दयाल। और खूब क्वेश्चन आता, दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। कहते हैं कि दादू दयाल ने कबीर की तरह काम किया, ग्रस्त जीवन को बाल्यावस्था के दौरान त्याग दिया, जाति भेदभाव इनको मिटाने का काम किया, इसलिए दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। इन्होंने राजस्थान में भक्ति आंदोलन को क्या किया? लोकप्रिय बनाया। एक सवाल और आपसे यहाँ बना के पूछेगा, अगर आपसे ऐसा सवाल पूछ ले तो बड़ा तगड़ा सवाल है। दक्षिण जो भारत है, इस दक्षिणी भारत से अपने जो भक्ति आंदोलन है, इस भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में कौन लाया? ये भी तो बड़ा सवाल है। मुझे एक सवाल बताओ भाई, दक्षिणी भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में लाने का जो श्रेय जाता है ना, वो एक व्यक्ति को जाता है, और इसको उत्तरी भारत में लाने का श्रेय किसको जाता? रामानंद जी। क्या नाम है? बोलो, रामानंद। अब कोई सवाल बना के पूछ ले तो कि उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के जनक बताओ, क्या बताओगे? रामानंद जी। दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन के जनक रामानुजाचार्य। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक संत धन्ना। राजस्थान में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय संत दादू दयाल। और मैं आपसे पूछूं कि बताओ, वह व्यक्ति जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया क्या कहलाता? संत। ऐसा रास्ता, ऐसा पंथ जिस पर चलकर मोक्ष को प्राप्त कर लिया गया, उसको क्या कहते हो? संप्रदाय कहते हैं। और आपसे पे एक सवाल और पूछ लूं, भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से मानी जाती? दक्षिणी भारत से। किसने शुरुआत की? रामानुजाचार्य ने। कहाँ जन्म हुआ? पेराम्बदूर, तमिलनाडु। ये कुछ बेसिक से सवाल है जो आपको ध्यान रखना, एक बार इनको नोट कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये 4-5 सवाल है जो परीक्षा में खूब आते हैं।
एक बार सभी ऑनलाइन वाले साथी शेयर कर दे क्लास को। और ऐसा सवाल पूछ ले तो दक्षिण भारत के जितने भी संत हैं, उन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत जब की थी तो उन्होंने अपना प्रचार प्रसार सबसे पहले संस्कृत में शुरू किया। और अपने संस्कृत से उत्तरी भारत में हिंदी में लाने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो बंदा कौन है? रामानंद। ये रामानुजाचार्य के शिष्य है और रामानुजाचार्य के 5वें शिष्य बने थे कौन? ये रामानंद जी। इन्होंने दक्षिणी भारत से भक्ति आंदोलन को कहाँ फैला दिया? उत्तरी भारत। ये नॉर्मल सवाल हो गया। अब मुझे एक सवाल बताओ, संतों ने ईश्वर की भक्ति के 3 मार्ग बताए। संतों के अनुसार ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर ईश्वर की भक्ति करना चाहता है तो ईश्वर की भक्ति को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। मुख्य रूप से तो कितने भाग है? 2। लेकिन अपन अगर देखें और अपन पढ़ने की दृष्टि से देखें, अध्ययन की दृष्टि से, तो ईश्वर की जो भक्ति है उसको 3 भागों में बांटा गया। अब मैं बताता हूँ कौन कौन से भाग है, एक बार ध्यान से सुन। अध्ययन की दृष्टि से तो 3 भागों में है और मुख्य रूप से कितने भाग है? 2। पहले मुख्य रूप देख ले। आपने इसे नाम सुने होंगे, सगुण भक्ति सुना नाम, और एक भक्ति होती है निर्गुण। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, सगुण और निर्गुण इन दोनों में कोई अंतर होता है या दोनों एक जैसे होते हैं? अंतर होता है। क्या अंतर होता है? देखिए कोई बताओ, सगुण भक्ति किसको कह सकते हैं? वेरी गुड। हाँ, ऐसी भक्ति जिसमें भगवान को अपन देखकर पूज रहे हैं। आप मंदिर में गए, मंदिर में जाके आपने जैसे भगवान श्री राम की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति देखी, आपने जाते ही क्या किया? नमस्कार, और अपन ने डोग लगा दी, बढ़िया से चरण में बैठ गए अपन। आपने उस मूर्ति को देखकर आपका मन किया यार मुझे भगवान के मंदिर में आया हूं तो मुझे एक काम और करना चाहिए, नारियल प्रसाद या मुझे माला तो चढ़ानी चाहिए। तो आप इस तरीके के जो काम कर रहे हो भगवान को देख के कर रहे हो, तो उस प्रकार की भक्ति को तो क्या कहते हैं? सगुण। अगर आपने ईश्वर को निराकार बता, ईश्वर यानी भगवान का कोई रूप नहीं होता, हर कण विद्यमान है। जहां जब भी व्यक्ति को जरूरत पड़ती है भगवान उसकी हमेशा मदद करते हैं और करते ही हैं। अपन देखते हैं भगवान कभी किसी को हारने नहीं देता हो, तो समय खराब हो तो फिर हारना पड़ेगा, टाइम आ गया तो जाना पड़ेगा। नहीं तो अपने ऐसे केस भी देखते हैं जो बंदा मरने वाला था जस्ट वो बच गया। क्यों भाई? ऐसा क्यों? सब भगवान का चमत्कार है। तुम देखो अपने अहमदाबाद वाला विमान हादसा, कितने लोग मरे थे हेलीकॉप्टर हादसे में, सारे लोग निपट गए, 200-250, एक बंदा बच गया जो वहां सीट बेल्ट के साथ में वो खिड़की के पास में था। भगवान ने उसको जानबूझ के बिठाया वहां, क्योंकि उस दिन उस बंदे का मरना निश्चित नहीं था, बाकी जितने लोग थे सबका मरना निश्चित था। इस प्रकार की भक्ति को बताया संतों ने। तो निर्गुण को तो कह रहे अपन निराकार। इसमें जितने भी संत हैं उन सबने कहा कि कोई व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है ना, तो जरूरी नहीं कि वो मंदिर में जाए, जरूरी नहीं कि वो भगवान की मूर्ति को देखकर पूजा करे। अगर एक व्यक्ति अपने मन से, अपने हृदय से भगवान का जाप करता है और भगवान की आराधना करता है, ध्यान करता है, तो वो भी ईश्वर की भक्ति है। आप मुझे एक काम करो, आप 10 मिनट अगर बैठे हो योग में, सुबह सुबह उठकर नहा धोकर आप भगवान का जप कर रहे हो, मुझे एक बात बताओ, कहाँ आपको मंदिर में जाने की आवश्यकता है? आपने तो आपके मन से, आपके हृदय से आपने भगवान का नाम लिया, आपकी तो भक्ति पूरी हो गई। आपने क्या मूर्ति को देखकर पूजा की? क्या नहीं। तो फिर इस प्रकार की भक्ति को क्या कहते हैं? निर्गुण। कुछ संत ऐसा है जिन्होंने कहा कि सगुण और निर्गुण दोनों होते हैं, पर इन दोनों का जो मिश्रित रूप होता है उसे संतों ने मिश्रित भक्ति धारा कहा। अब इसका अर्थ तो समझ में आ रहा। मिश्रित भक्ति धारा का मतलब क्या है कि जो भी कोई व्यक्ति चाहे ईश्वर को साकार रूप में माने तो वो सगुण को अपना ले, और जो व्यक्ति ईश्वर को निराकार रूप में माने वो निर्गुण को माने, और दोनों का काम चलाए। तो सगुण और निर्गुण अगर दोनों का मिश्रण है तो इस प्रकार की भक्ति को क्या कहते हैं? मिश्रित। अब सवाल देखो, यहाँ से बहुत गजब के सवाल आते हैं। मैंने जो तुम्हें समझाया वो सवाल नहीं आएगा परीक्षा में। सवाल क्या था? जैसे मैं आपके सामने एक नाम लिख रहा हूं, आप देखते ही बता दोगे। मैंने जैसे नाम लिखा संत मीराबाई, आप सब जानते हो भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी, ठीक नहीं थी? बताओ। मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई। मीराबाई ने हमेशा आजीवन किसकी भक्ति की? श्री कृष्ण की। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि सवाल पूछे कि मीराबाई का संबंध ईश्वर की भक्ति के अनुसार कौन सी भक्ति धारा से? 3 ऑप्शन आपके सामने, कौन सी से होगा? सगुण। क्यों होगा भाई? बिल्कुल, मीराबाई श्री कृष्ण की मूर्ति देखकर भगवान की आराधना करती थी। और इन्होंने, मीराबाई ने, तुम देख लो, अपन चित्तौड़ पढ़ के आए, चित्तौड़ में पढ़ते हैं, राणा सांगा ने मीराबाई के लिए श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया था।
उस श्री कृष्ण के मंदिर में बैठकर मीरा भगवान के भजन कीर्तन करती थी, जिसको आज मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता। तो मीरा ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा की, मूर्ति की पूजा हो रही, तो इसका मतलब इनकी भक्ति कैसी है, सगुण। अब मैं एक नाम लिखता हूं और मैंने ऐसा नाम लिख दिया, जाम्बोजी महाराज। ध्यान से सुनो, अगर मैंने जाम्बोजी महाराज लिखा और मैं आपसे एक सवाल बता रहा हूं कि जाम्बोजी महाराज ने 29 नियमों वाला एक संप्रदाय चलाया, बिश्नोई। आप मुझे एक बात बता दो, आज अपन जयपुर में बैठे हैं, क्या जयपुर में